बिलीव इन हार्ड वर्क। अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। तो एक खुसूसियत तो हमको मालूम है, एक खुसूसियत जैसा कि हम लोग इससे पहले देखे हैं वितरी रिश्ते के बारे में। दौरी जदवल लेसन में हम लोग वितरी रिश्ते के बारे में देखे थे। तो वितरी रिश्ता किसको कहते हैं? तो दौरी जदवल में हम पढ़े थे वितरी रिश्ता। दौरी जदवल में क्या होता है, पहले ग्रुप में पाया जाने वाला दूसरा जौहर, जैसे यहाँ पर कौन है, लिथियम है, पहले ग्रुप में दूसरा जौहर लिथियम है, तो दूसरे ग्रुप में पाए जाने वाले तीसरे जौहर से उन्हें क्या करता है, मुशाबा खुसूसियत को रखता है। तो ये क्या कहलाता, वितरी रिश्ता कहलाता है। पहले ग्रुप में दूसरा जौहर तो दूसरे ग्रुप में तीसरा जौहर, पहले ग्रुप में तीसरा जौहर है तो दूसरे ग्रुप में चौथा जौहर पाया जाता है। तो ये दोनों में क्या होती है, मुशाबा खुसूसियत पाई जाती, उनको क्या कहते हैं हम लोग, वितरी रिश्ता कहते हैं। तो मुशाबा खुसूसियत, कौन सी मुशाबा खुसूसियत, कौन सी मुशाबा खुसूसियत है जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान में वितरी रिश्ता पाया गया? तो एक खुसूसियत इसमें पाई जाती है कि इनकी बरक़ी मनफियत क्या होती है, मुशाबा होती है। बरक़ी मनफियत यानी कि यहाँ पर लिथियम है तो यहाँ पर बेरिलियम के नीचे कौन है, मैग्नीशियम है, ये दोनों एक दूसरे के मुशाबा है। तो क्यों मुशाबा है बोले तो इन दोनों की बरक़ी मनफियत क्या होती है, एक जैसी होती है, मुशाबा होती है। और इनकी जो रवानी तवन्नाई भी होती है, रवानी तवन्नाई भी क्या होती है, एक दूसरे के मुशाबा होती है। तो ये दोनों खुसूसियात की बुनियाद पर हम क्या बोलते हैं कि उनमें वितरी रिश्ता पाया जाता। समझ में आया? तो वितरी रिश्ता, दोनों के अंदर खुसूसियात का मुशाबा पाया जाना वितरी रिश्ता कहलाता। कौन सी खुसूसियात का, बरक़ी मनफियत का और रवानी तवन्नाई का, दोनों का मुशाबा खुसूसियत में पाया जाना वितरी रिश्ता कहलाता। इस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में जो अनासिर है उनके दरमियान में जो रिश्ता पाया गया, जो खुसूसियत पाई गई, वो कौन सी खुसूसियत है, बरक़ी मनफियत और रवानी तवन्नाई की दोनों में मुशाबा खुसूसियत पाई गई, इसीलिए उनमें क्या पाया जाता है, वितरी रिश्ता पाया जाता। और साथ ही साथ इसमें फर्स्ट ग्रुप में एक जौहर है जिसको हम कहते हैं लिथियम कहते हैं। लिथियम एक जौहर है। 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, लिथियम आबीदा होता है, क्यों? लिथियम क्या होता, आबीदा होता है, आबीदा होता लिथियम। तो क्यों होता लिथियम आबीदा? इसलिए होता कि उसकी जसामत क्या होती है, छोटी होती है। जसामत क्या होती, छोटी होती है। और उसमें हरारत आबिदगी, हरारत आबिदगी यानी कि जो पानी जो ने माए हालत में तब्दील होता तो उसकी हरारत ज्यादा होती है। तो दो खुसूसियात की बुनियाद पर लिथियम क्या होता है, आबीदा होता है। आबीदा किसको बोलेंगे, आबीदा, आब यानी के पानी, आबीदा मतलब पानी के वैसी खुसूसियत रखना, उन्हें माए हालत में पाया जाना, तो उसको क्या बोलते हैं, आबीदा बोलते हैं। तो लिथियम आबीदा होता है। लिथियम कौन सी हालत में होता, आबीदा होता। तो क्यों होता बोल के सवाल आ रहा, लिथियम आबीदा होता है क्यों? इसलिए कि उसकी जसामत छोटी होती है और उसकी हरारत आबिदगी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसीलिए लिथियम क्या होता है, आबिदा होता है। और इन्हीं खुसूसियात की बुनियाद पर, कौन सी खुसूसियात की बुनियाद पर, उसकी जसामत की छोटी होने की खुसूसियत की बुनियाद पर और उसमें पाए जाने वाली हरारत आबिदगी की इजाफा होने की खुसूसियत की बुनियाद पर यह क्या करता है, पानी के साथ अगर तामुल करता है तो वो सुस्त रफ्तार से तामुल करता है। पानी के साथ क्या कर रहा, सुस्त रफ्तार से तामुल कर रहा, तेजी के साथ तामुल नहीं कर रहा। बामुकाबले सोडियम के, सोडियम के मुकाबले में लिथियम क्या करता है, सुस्त रफ्तार से पानी के साथ तामुल करता है। क्यों तामुल कर रहा सुस्त रफ्तार से बोले तो उसकी जो है ना जसामत छोटी होती है और उसकी हरारत आबिदगी ज्यादा होती है। ये दो खुसूसियात की बुनियाद पर लिथियम आबिदा होता और ये दो खुसूसियात की बुनियाद पर लिथियम सुस्त रफ्तार से पानी के साथ तामुल करता बामुकाबले सोडियम के। सवाल आ सकता है कि लिथियम सोडियम के मुकाबले में पानी के साथ तेजी के साथ तामुल नहीं कर सकता, क्यों? इसलिए कि उसकी जसामत छोटी होती है और हरारत आबिदगी ज्यादा होती है, इसीलिए लिथियम सोडियम के मुकाबले में पानी के साथ तेज रफ्तार से तामुल नहीं कर सकता है।
ये दो खुसूसियात की बुनियाद पर लिथियम पाया गया। उसी के साथ सेकंड ए ग्रुप में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक जौहर है जिसको हम मैग्नीशियम कहते हैं, मैग्नीशियम जौहर है। तो वो मैग्नीशियम जौहर की भी क्या होती है, कुछ खुसूसियात होती। वो मैग्नीशियम को अगर हम आग में जलाते हैं, आग में जब हम उसको जलाते हैं मैग्नीशियम को, तो चमकदार रोशनी के साथ क्या होता है, वो जलता है, चमकदार रोशनी के साथ जलता। जल के क्या होता है, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं 2Mg प्लस O2, हवा के साथ हम क्या कर रहे हैं, हवा की मौजूदगी में मैग्नीशियम को जला रहे हैं। हवा अतराफ में पाई गई, यही हवा में हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम को जला रहे। तो जलाने से मैग्नीशियम क्या होती है, चमकदार रोशनी के साथ। जैसे हम लोग आमतौर पर दीपावली में देखते है ना, क्या करते, फटाखड़े फोड़े जाते तो कैसा चमकदार होते, तो वो चमकदार रोशनी की तरह जैसा फटते हैं वैसे ही मैग्नीशियम भी क्या होती है, चमकदार रोशनी के साथ जलने लगती। तो वो मैग्नीशियम है, और वो मैग्नीशियम किसकी मौजूदगी में जल रही है, वो चमकदार रोशनी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, हवा की मौजूदगी में जलाया जाता मैग्नीशियम को। तो वो चमकदार रोशनी से क्या करते हैं, जलते हैं। तो अब यहाँ पर 2MgO2 के साथ तामुल करके क्या होता है, 2MgO को तैयार करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होते। दो मैग्नीशियम और दो ऑक्सीजन, O2 मतलब दो ऑक्सीजन, 2Mg मतलब दो मैग्नीशियम, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करें, 2MgO मतलब दो मैग्नीशियम है और दो ऑक्सीजन है। ये दोनों दो उसकी तादाद है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हवा में अगर हम जलाते हैं तो ये तैयार होता। इसके साथ साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड भी तैयार होता है। जब 3Mg को हम N2 के साथ तामुल करते हैं, 3Mg को N2 नाइट्रोजन के साथ तामुल कर रहे, तब हमको Mg3 और N2 हासिल होता है, जिसको हम मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं। यहाँ पर 3Mg था और उसको N2 के साथ तामुल करे, तो यहाँ पर क्या हुआ, Mg3 हम लोग लिखे और N2 जैसा का वैसा लिख दिए। तो जब हम मैग्नीशियम को क्या कर रहे, हवा की मौजूदगी में जला रहे, तो हवा की मौजूदगी में जलाने से मैग्नीशियम चमकदार रोशनी से जलती है और मुख्तलिफ किस्म के तामुलात को बतलाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ तामुल करके 2MgO तैयार कर रही, और नाइट्रोजन के साथ तामुल कर रही। क्यों नाइट्रोजन के साथ तामुल कर रही, क्योंकि हवा में सबसे ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मिकदार में है। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता तो वो ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 71% है और ऑक्सीजन 23% है। 100 में से 71% कौन है, नाइट्रोजन है, और 23% ऑक्सीजन है। ये दोनों मिलकर ही कितने हो रहे, 94% हो रहे। फिर बचे हुए जितने भी गैसेस है वो 6% है। पूरे हवा में जितने भी गैसेस है वो 6% है, और 94% कौन कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हवा की मौजूदगी में जला रहे तो मैग्नीशियम के साथ ये दो जवाहिर क्या करते हैं, तामुल करते हैं, मिलते हैं। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार हुआ, मैग्नीशियम के साथ जब नाइट्रोजन मिला तो मैग्नीशियम नाइट्राइड तैयार होता है। तो ये मैग्नीशियम को हम क्या कर रहे हैं, हवा की मौजूदगी में जला रहे हैं। अब हम यही मैग्नीशियम को अगर इसके इस्तेमाल के तरीके देखें कि कहां कहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो हवाई जहाज जो होते, हवाई जहाज की तैयारी में हम मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ मैग्नीशियम पानी में भी पाया जाता, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लासेस में भारी पानी और हल्के पानी के बारे में पढ़े। हल्का पानी किसको कहते, ऐसा पानी जो साबुन के साथ तामुल करके कफ या झाग को तैयार कर सकता हो, उसको हल्का पानी कहते। भारी पानी किसको कहते, ऐसा पानी जो साबुन के साथ तामुल करके कफ या झाग तैयार नहीं करता। ये खुसूसियत है हम पानी को भारी और हल्के पानी में बतलाने की। और एक खुसूसियत क्या है, ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के नमक पाए जाते हैं, वो पानी क्या कहलाता, भारी पानी कहलाता। और उस कैल्शियम और मैग्नीशियम के नमक को निकाल दिए तो वो पानी क्या हो जाता, हल्का पानी कहलाता। तो मालूम है हमको कि पानी में क्या पाया जाता, मैग्नीशियम पाया जाता। और वो कौन सी हालत में होता, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसा अब हम लोग अभी देखे, मैग्नीशियम के ऑक्साइड की शक्ल में पाया जाता। किसमें, पानी में। पानी में मैग्नीशियम कौन सी शक्ल में है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की शक्ल में है। हाइड्रोक्साइड की शक्ल में भी होता, कार्बोनेट की शक्ल में भी होता, बाइकार्बोनेट की शक्ल में भी होता है। कार्बोनेट यानी कि CO3 को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते, और HCO3 को बाइकार्बोनेट बोलते। Mg के साथ CO3 मिल गया तो मैग्नीशियम कार्बोनेट,
और Mg के साथ HCO3 मिल गया तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उसको बोलते हैं, और मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिल गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको बोलते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है पानी में, और पानी में वो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है उसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसको कह रहे? पानी में जो मैग्नीशियम है जो ऑक्साइड की शक्ल में है उसको हम क्या बोल रहे हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या करते हैं? बतौर एंटासिड इस्तेमाल किया जाता है, बतौर एंटासिड इस्तेमाल किया जाता है अद्वियात की तैयारी में। जो अद्वियात होते, अब मिसाल के तौर पर गैसेस हो रहे, किसी शख्स को गैसेस हो रहे, सीने में जलन हो रही, गैसेस होने की वजह से सीने में जलन होती, और या फिर पेट में दर्द होता है, किसकी वजह से? गैसेस की वजह से। गैसेस का मतलब क्या है? मैदे में क्या होता है? एसिड का इजाफा हो जाता है। एसिड मतलब तुरशा, तुरशे के इजाफे की वजह से मैदे में तुरशियत बढ़ जाती। तुरशियत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी, एसिडिटी हो गई बोल रहे, मतलब एसिडिटी मतलब तुरशियत हो गई है, मैदे में क्या है? तुरशियत बढ़ चुकी है, तुरशे की मिकदार ज्यादा हो गई, उसको तुरशे की मिकदार ज्यादा हो गई तो उसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं? तुरशियत बोलते हैं, और तुरशियत को इंग्लिश में एसिडिटी बोलते हैं। तो एसिड कहाँ है? बहुत ज्यादा मिकदार में है, तो हम क्या बोल रहे हैं? उस तुरशे को, उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए कुछ अद्वियात ली जाती है, उन अद्वियात को हम क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कह रहे? पानी में पाए जाने वाले मैग्नीशियम को, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की शक्ल में पाया जाता है, उस मैग्नीशियम को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जिसको अद्वियात की तैयारी में बतौर एंटासिड इस्तेमाल किया जाता। एंटासिड क्या है? मैदे की तुरशियत को खत्म करने वाली दवा को एंटासिड कहते। जैसे एंटीबायोटिक होता, एंटीबायोटिक जिस्म के अंदर पाए जाने वाले खुर्दबिन असाम को खत्म करने के लिए जो दवा इस्तेमाल होती वह एंटीबायोटिक होती, और जिस्म के ऊपर अगर खुर्दबिन असाम है उसको खत्म करना है तो जो दवा इस्तेमाल होती उसको एंटीसेप्टिक कहते, और जिस मैदे के अंदर अगर तुरशे को खत्म करना है तो उस दवा को हम क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं। तो वो दवा कौन सी है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। एक दवा होती जिसको आमतौर पर डॉक्टर्स लिखते, जिसका नाम है क्रेमाफिन। क्या नाम है? क्रेमाफिन। क्रेमाफिन नामी दवा होती है जिसको आमतौर पर मैदे की तुरशियत या गैसेस को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। उसमें जो दवा होती उसके ऊपर एक फार्मूला लिखा हुआ होता, उसका नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। जाकर आप लोग जो है ना नेट पे सर्च कर सकते, क्रेमाफिन सिरप बोल कर अगर आप टाइप करते हैं तो एक टॉनिक आ जाती, और उसके ऊपर जो है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्रेमाफिन नाम के ऊपर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा हुआ होता। वो मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? दवा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे, और उन्हें क्या कर रहा? मैदे की तुरशियत को खत्म कर रहा। तो ये मैग्नीशियम के इस्तेमालात है। एक इस्तेमाल हम क्या देखें? मैग्नीशियम को हवाई जहाज में तैयारी में इस्तेमाल कर रहे, और दूसरा क्या है? मैग्नीशियम को पानी में पाए जाने वाले जो मैग्नीशियम है, पानी में जो मैग्नीशियम है उसको बतौर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहते, उसको बतौर एंटासिड इस्तेमाल किया जाता है। ये मैग्नीशियम के क्या है? खुसूसियत है, इस्तेमाल के तरीके हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे जवाहिर है, जैसे सेकंड ए ग्रुप में है, कौन कौन है? बेरिलियम है, और कौन है? मैग्नीशियम है, और कैल्शियम है, और स्ट्रॉन्शियम है, और रेडियम है। ये सेकंड ए ग्रुप के अनासिर है। ये अनासिर को अगर हम आग में जलाते हैं तो ये रंगों को भी जाहिर करते हैं। इसमें से बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं? बेरंग होते हैं। जब हम बेरियम को और मैग्नीशियम को हम क्या कर रहे हैं? आग के पास बंसन बर्नर जिसको हम लोग बोलते हैं, बंसन बर्नर आग होती है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं? उसको जला रहे, बेरिलियम को जला रहे और मैग्नीशियम को जला रहे। तो ये क्या होते हैं? बेरंग होते हैं, इनका कोई रंग जाहिर नहीं होता। वही लेकिन जब हम कैल्शियम को जलाते हैं तो कैल्शियम को जब जलाते हैं तो वो लाल ईंट के रंग में, लाल ईंट का जो रंग होता है, रेड ब्रिक जो रेड कलर होता है, वो कलर में क्या होता है? जलने लगता है। कौन? कैल्शियम। वैसे ही अगर हम स्ट्रॉन्शियम को आग में जलाते हैं तो वो क्रिम्सन कलर में क्या होता है? जलने लगता है।
उसका एक कलर जाहिर होता है, उस कलर को हम क्या बोल रहे हैं, क्रिम्सन कलर बोल रहे हैं। वैसे ही अगर हम रेडियम को जलाते हैं, रेडियम को आग के पास रखते हैं, तो वो एप्पल ग्रीन कलर में क्या होता है, जलने लगता है। तो ये कलर को नहीं क्या करता है, जाहिर करता है। तो सेकंड ए ग्रुप में बेरिलियम और मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो वो कोई रंग को जाहिर नहीं करते, लेकिन कैल्शियम को जलाते हैं तो वो रेड ब्रिक कलर में जाहिर होता, और स्ट्रोंशियम को जलाते हैं तो वो क्रिम्सन कलर में जाहिर होता, और रेडियम को जब जलाते हैं तो वो एप्पल ग्रीन कलर में जाहिर होता। तो ये कुछ खुसूसियात थी जो हम लोग देखें। फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम की एक खुसूसियत है, वो कौन सी है, वो आबिदा होती है और सोडियम के मुकाबले में सुस्त रफ्तार के साथ पानी के साथ तामुल करती है, वो लिथियम की खुसूसियत है। और उसी तरीके से सेकंड ए ग्रुप में मैग्नीशियम की खुसूसियत देखें। मैग्नीशियम जो है ना, जब हम आग में जलाते हैं तो चमकदार रोशनी में जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड तैयार करता, उसके इस्तेमालात हम लोग देखें। फिर उसमें अगर हम सेकंड ए ग्रुप के अनासिर को जलाते हैं तो वो रंगों को जाहिर करते, बेरिलियम और मैग्नीशियम बेरंग होते हैं, और कैल्शियम लाल ईंट के रंग को जाहिर करते हैं, और स्ट्रोंशियम क्रिम्सन कलर को जाहिर करते, और रेडियम एप्पल ग्रीन कलर को जाहिर करते हैं। उसी के साथ साथ लास्ट एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप में कसाफत पाई जाती है, डेंसिटी जिसको हम लोग कहते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में जो खलवी धातें हैं उनमें क्या पाई जाती है, कसाफत पाई जाती है। अगर हम उनकी कसाफत देखते हैं तो लिथियम की कसाफत कम होती है बमुकाबले पोटाशियम के, और पोटाशियम की कसाफत कम होती है बमुकाबले लिथियम की कसाफत कम होती बमुकाबले सोडियम के, और पोटाशियम की कसाफत कम होती बमुकाबले पोटाशियम के बाद है हमारे पास रुबेडियम के, और उसके बाद सीजियम, और उसके बाद फ्रांशियम। तो ये अनासिर है। तो यहाँ पर लिथियम की कसाफत क्या होती, कम होती बमुकाबले सोडियम के। ये तरतीब से जो अनासिर है उनकी कसाफत में इजाफा होते रहता। सोडियम की कसाफत ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा पोटेशियम की है, उससे ज्यादा रुबेडियम की, उससे ज्यादा सीजियम, और उसके ज्यादा फ्रांशियम की कसाफत पाई जाती। इसमें एक जौहर है जिसको हम कहते हैं पोटाशियम, उसकी कसाफत क्या होती है, अनोखी होती है, इन सबसे क्या होती है, अलग होती है। वो अलग क्यों होती, क्योंकि इसकी जसामत क्या होती है, ज्यादा होती है, इसकी जसामत में इजाफा होता। एक इसकी खुसूसियत की बुनियाद पर इसकी कसाफत क्या होती है, सबसे अलग होती है। एक खुसूसियत क्या है, जसामत में इजाफा होता, और दूसरी खुसूसियत क्या है, इसमें पाया जाने वाला डी ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। डी ऑर्बिटल क्या होता, उसमें खाली होता, और जसामत क्या होती, ज्यादा होती। ये दो खुसूसियात की बुनियाद पर पोटाशियम की कसाफत तमाम अनासिर के मुकाबले में क्या होती है, अलग होती है। अब पोटाशियम में डी ऑर्बिटल खाली होता बोल के बोले, मतलब यहां पर हमारे पास पोटाशियम है, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 4s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता, 4s के बाद 3d ऑर्बिटल आता, 3d ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल क्या होता, जीरो उसके ऊपर लिखा जाता। जीरो क्या लिखा जा रहा, क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, यहां तक हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को दर्जेबंद कर दिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं है दर्जेबंद करने के लिए, इसीलिए डी ऑर्बिटल क्या होता, खाली होता। यही डी ऑर्बिटल खाली होने की बुनियाद पर और पोटाशियम में जसामत की इजाफे की बुनियाद पर वो पोटाशियम की कसाफत क्या होती है, तमाम अनासिर के मुकाबले में अलग पाई जाती है, अनोखी होती है। तो यहाँ पर हम लोग जो जितना भी पढ़े उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़े। पहला क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आ सकता कि फर्स्ट ए ग्रुप में और सेकंड ए ग्रुप एस ब्लॉक में जो वितरी रिश्ता पाया जाता है वो किस खुसूसियत की बुनियाद पर, तो कौन सी खुसूसियत की बुनियाद पर, उनमें क्या होती है, रवानी तवन्नाई पाई जाती है, रवानी तवन्नाई की बुनियाद पर, और उनमें पाई जाने वाली बरकी मनफियत की बुनियाद पर। ये दो खुसूसियत की बुनियाद पर उनमें क्या पाया जाता है, वितरी रिश्ता पाया जाता है। नोट करते जाइए आप लोग। पहला वितरी रिश्ता, ठीक है, सुनिए, सिर्फ वितरी रिश्ता पाया जाता है किस बुनियाद पर, किस खुसूसियत की बुनियाद पर, तो उनमें पाए जाने वाले बरकी मनफियत और रवानी तवन्नाई खुसूसियत की बुनियाद पर उनमें वितरी रिश्ता पाया जाता। एक दूसरा सवाल आपका 2 मार्क्स का आ सकता कि लिथियम आबिदा होता है, क्यों होता, तो क्यों होता ये सवाल आ गया, तो उसका जवाब क्या है कि उसकी जसामत छोटी होती और हरारत आबिदगी ज्यादा होती है, इसलिए लिथियम आबिदा होता है। दूसरा सवाल 2 मार्क्स का आ सकता है कि लिथियम पानी के साथ कम सुस्त रफ्तार से तामुल करता है बमुकाबले सोडियम के,
क्यों, वजह बतलाइए। तो उसका भी जवाब क्या है कि लिथियम की जसामत छोटी होती और उसमें हरारत आबिदगी ज्यादा होती, इस वजह से लिथियम सोडियम के मुकाबले में सुस्त रफ्तार से पानी के साथ तामुल कर सकता है। और एक सवाल क्या आ सकता है आपको 2 मार्क्स का कि मैग्नीशियम को जब हवा की मौजूदगी में जलाया जाता है तो क्या असर बतलाता है। तो जवाब में आपको क्या लिखना है, मैग्नीशियम को जब हवा की मौजूदगी में जलाया जाता है तो वो चमकदार रोशनी से जलने लगती है और उसकी मौजूदगी में और उसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड तैयार होते हैं। तामुलात आपको लिखना है। फिर और सवाल आ सकता है आपको, मैग्नीशियम के इस्तेमालात क्या है। तो मैग्नीशियम को हवाई जहाज की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता और मैग्नीशियम को पानी में पाए जाने वाले मैग्नीशियम को, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, उसको अद्वियात की तैयारी में बतौर एंटासिड इस्तेमाल किया जाता है। ये मैग्नीशियम के इस्तेमाल। और एक सवाल आ सकता है कि फर्स्ट ए ग्रुप में कसाफत की तरतीब को बतलाइए। तो फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम की कसाफत कम होती बामुकाबले सोडियम के, और इस तरतीब से आपको क्या करना है, कसाफत को बतलाना है। और एक सवाल क्या आ सकता कि फर्स्ट ए ग्रुप में पाए जाने वाली कसाफत में किस जौहर की कसाफत अनोखी होती है, अलग होती है, मुख्तलिफ होती है। तो वो कौन सा आंसर है, वो पोटाशियम है, जिसकी कसाफत सबसे अलग और मुख्तलिफ होती। क्यों होती है, इसलिए कि उसकी जसामत बड़ी होती है और उसमें डी ऑर्बिटल खाली पाया जाता है, इसलिए उसकी कसाफत सबसे मुख्तलिफ होती है। और उसमें और सवाल आ सकता है आपको कि यहाँ पर कैल्शियम और स्ट्रोंशियम और रेडियम के बारे में हम लोग देखें, रेडियम को जलाए तो कौन से कलर से जाहिर होती और स्ट्रोंशियम को और कैल्शियम को। सवाल आपको आ सकता है बेरिलियम और कैल्शियम को हवा आग में अगर जलाते हैं तो कौन से रंग को जाहिर करता है। तो बेरिलियम कोई रंग को जाहिर नहीं करता और कैल्शियम क्या करता है, लाल ईंट के रंग को जाहिर करता है। ये रंगों के बारे में आपको सवाल आ सकता है। और सवाल आ सकता है आपको कि फर्स्ट ए ग्रुप में कोई 1-2 जौहर और सेकंड ए ग्रुप में कोई 1-2 जौहर, किसी 1-2 जौहर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखने के लिए सवाल आ सकता। उस इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को हम तफसील से यहाँ पर हम लोग देखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।